जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन चर्चाओं पर हैं प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। आज दोस्तों चर्चाएं करने वाले हैं अपन राष्ट्रपति के स्पेशल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वह होगा प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, अपन राष्ट्रपति पर बात करते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर अपन विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चले दोस्तों, क्वेश्चन लाते हैं अपन राष्ट्रपति पर। तो पहला प्रश्न निकल कर आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। जैसे क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम नागरिक, याद रखिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, तो याद रखिएगा कौन होता है दोस्तों, वह होता है अपना राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। यदि क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह होता है अपना राष्ट्रपति। क्लियर है दोस्तों। अगला, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है अपना राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। यदि बात करेंगे कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है अपना राष्ट्रपति। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष। बहुत बढ़िया प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, दूसरी होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा वह भी अपना ऑप्शन बनेगा राष्ट्रपति। कौन होगा दोस्तों? राष्ट्रपति। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया प्रश्न। कल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे दोस्तों? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद पर अपन बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, देखेंगे दोस्तों। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के जीरादेई
गांव में हुआ इनकी मृत्यु सन 1963 को हुई थी। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है? अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की, याद रखिएगा, एक बार पुनः सुनेंगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। फिर तीनों सेनाओं का, याद रखिएगा दोस्तों, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह भी होता है अपना राष्ट्रपति। फिर भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की बात आती दोस्तों, तो मैं क्लियर कर दूं कि इनका जन्म, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को, याद रखिएगा 1884 की बात कर रहे हैं, 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के, याद रखिएगा, भारत के 28 राज्यों में एक राज्य होगा बिहार राज्य के जीरादेई गांव में हुआ। यानी बिहार राज्य है जिसकी राजधानी पटना, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तो बिहार राज्य में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जीरादेई। क्या नाम है दोस्तों? जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 1963, यानी 1963 को। कब हुई थी? 1963 को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने जिनका अपना कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले प्रश्न समझेंगे दोस्तों। हमने क्या बात की है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ये राष्ट्रपति पहली बार कब बने थे? तो दोस्तों याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने। क्या बने थे? भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और जिनका अपना कार्यकाल, यानी कभी आता है क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा इनका कार्यकाल रहा है 1950 से 1962 तक। 1950 से 1962, यानी 1950 से लेकर 1962, यानी 1962 तक। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज्यादा समय तक कार्य किया था। यदि आता है दोस्तों कि अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति? तो 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 15। तो 15 राष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा समय का कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का।
तो हमने क्या बात की है कि राजेंद्र प्रसाद ने, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज्यादा समय तक कार्य किया था। यानी भारत के 15 राष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा समय तक कार्य करने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ ना कि यदि आता है कि भारत के 15 राष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा समय तक कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखना दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर सबसे ज्यादा समय तक कार्य किया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न व अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हमने क्या बात की दोस्तों कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं अपने, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, याद रखिएगा दोस्तों, देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राष्ट्रपति को देश रत्न या अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, इन्हें ही देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। किन्हें? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार किया था। बहुत बढ़िया प्रश्न, याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने तीसरी बार, यानी 2 बार तो बन ही चुके थे दोस्तों, तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार किया था। अर्थात तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से इनकार किया था किन्होंने? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, जो भारत के बिहार राज्य से संबंध रखते हैं, जिन्हें देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमने क्या बात की है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार किया था, अर्थात राष्ट्रपति बनने से मना किया था। क्लियर? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा समय तक यदि राजेंद्र प्रसाद ने कार्य किया तो सबसे कम समय का, याद रखिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर सबसे
कम समय का कार्यकाल। यानी अगर प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा समय तक, दोस्तों पहले प्रश्न समझो, हमने क्या बात करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय का कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा। तो दोस्तों याद रखिएगा किसका रहा, वो रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। कितना दोस्तों याद रखिएगा, 1 वर्ष 11 दिन। क्लियर है। हमने क्या बात की दोस्तों कि सबसे ज्यादा राजेंद्र प्रसाद का, लेकिन सबसे कम समय का कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा दोस्तों, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका सबसे कम समय का कार्यकाल रहा। कितना रहा, 1 वर्ष 11 दिन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा समय के लिए राष्ट्रपति बने थे 1950 से 1962 तक, अर्थात लगभग 12 वर्ष तक के लिए। क्लियर है। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। कल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की कि सबसे कम समय का कार्यकाल तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर अगला एक प्रश्न बनकर आता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी कहलाते हैं। और दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका सबसे कम समय का कार्यकाल रहा, सबसे कम समय का कार्यकाल रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया प्रश्न। दलित यानी SC ST वाले। क्लियर है ना दोस्तों। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, वो थे अपने KR नारायण। कौन थे दोस्तों, KR नारायण। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, यानी भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा KR नारायण। KR नारायण हमारे भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो प्रथम दलित राष्ट्रपति बनने का गौरव लिए हुए हैं। अर्थात दलित यानी हरिजन यानी शूद्र, समझ रहे हैं ना दोस्तों। SC ST की बात कर रहे हैं। तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण थे। कौन थे, KR नारायण। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति। पहले दलित राष्ट्रपति में हमने क्या नाम लिया, तो हमने पहले दलित में कहा है KR नारायण। फिर भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा हाल ही में जो बनी है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा दोस्तों, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति, कौन से नंबर की हैं,
15वें नंबर की। क्लियर है दोस्तों, ये भारत के 15वें नंबर की हाल ही की। क्लियर, तो हमने क्या बात की है कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू यानी KR नारायण ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, और द्रौपदी मुर्मू ये हमारे भारत की दूसरी, याद रखिएगा दूसरी दलित राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती हैं द्रौपदी मुर्मू, जो हाल ही में 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनाई गई हैं। जो वर्तमान की भी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, और यही दूसरी दलित राष्ट्रपति के रूप में जानी जाएंगी। क्लियर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति। क्लियर है दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं कि हमारे भारत में, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा उम्र यानी ओल्ड मैन, क्लियर है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति कौन हुए, तो दोस्तों याद रखिएगा उनका भी नाम आएगा KR नारायण। क्या नाम आएगा, KR नारायण। दोस्तों KR नारायण ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति भी हैं, और KR नारायण ये भारत के सबसे ज्यादा उम्र के, सबसे ओल्ड मैन, क्लियर है ना दोस्तों, ओल्ड मैन बूढ़े, याद रखिएगा वृद्ध जिसे अपन कहते हैं। तो कल प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो दोस्तों KR नारायण, और KR नारायण ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, और बढ़िया प्रश्न है। अभी हमने बात की थी कि भारत में सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति, अब बात करने जा रहे हैं कि भारत में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन बने हैं, उनका नाम आएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। यदि आता है कि भारत में सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने, तो दोस्तों याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर हुआ। एक बार पुनः क्लियर करेंगे दोस्तों, फिर आगे अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। कल प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह भी होता है राष्ट्रपति। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने बात की कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के जीरादेई गांव में हुआ, और इनकी मृत्यु दोस्तों सन 1963 में हुई थी। हमने बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रपति बनने का गौरव लिए हुए हैं, और इनका कार्यकाल रहेगा दोस्तों 1950 से 1962। तो क्लियर हुआ दोस्तों। कल प्रश्न आता है कि भारत के 15 राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से इनकार किया, अर्थात चुनाव लड़ने से इनकार किया। फिर हमने क्वेश्चन किया कि
राष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय का कार्यकाल, सबसे ज्यादा राजेंद्र प्रसाद का, तो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका सबसे कम समय का कार्यकाल रहा। फिर हमने बात की कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनका नाम दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर हमने बात की कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। फिर हमने बात की कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू है, जो वर्तमान की भी राष्ट्रपति हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति के रूप में जानी जाएंगी। भारत के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति यानी सबसे ज्यादा ओल्ड मैन जो राष्ट्रपति बनने का गौरव लिए हैं, तो दोस्तों के.आर. नारायण साहब होंगे। और याद रखिएगा भारत में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी। यानी कम उम्र की बात करते हैं तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम आएगा, ज्यादा उम्र की बात करते हैं तो के.आर. नारायण आएगा। बात करेंगे हम प्रेसिडेंट के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलेंगे दोस्तों, तो हमने बात की कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर। अगला नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध विजयी रहे। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो भी नीलम संजीव रेड्डी। और फिर हमने बात की है कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध विजयी रहे, अर्थात इनके विपक्ष में किसी ने भी कोई फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया। भारत के 15 राष्ट्रपतियों में दोस्तों याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध का मतलब इनके विपक्ष में किसी ने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया, अर्थात कोई फॉर्म नहीं डाला। क्लियर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति जो चुनाव में पराजित रहे, परंतु बाद में निर्विरोध विजयी रहे। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति जो चुनाव में पराजित रहे, परंतु बाद में
निर्विरोध विजयी रहे। अर्थात जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये पहली बार जब चुनाव लड़े तो दोस्तों ये चुनाव हार गए, लेकिन जब ये दूसरी बार चुनाव लड़े तो इनके विपक्ष में किसी ने फॉर्म ही नहीं डाला, अर्थात ये निर्विरोध विजयी रहे। याद रखिएगा, निर्विरोध विजयी रहे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। हमने क्या बात की दोस्तों, कल क्वेश्चन आता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति बने, ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। तो क्लियर है, हमने क्या बात की कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी पहले राष्ट्रपति हैं जो पहली बार चुनाव में हारे और दूसरी बार निर्विरोध विजयी रहे। फिर हमने बात की कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने हमारे भारत में। फिर हमने बात की कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी क्या किया था, कार्य किया था। क्या किया था, लोकसभा अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम वैज्ञानिक, प्रश्न समझें, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यदि आता है कल प्रश्न कि हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन रहे दोस्तों, तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। क्लियर है। यदि आता है कल प्रश्न कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो भारत के प्रथम वैज्ञानिक भी थे और राष्ट्रपति भी बने। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनके लिए 2 बार
बार मतगणना हुई। याद रखिएगा दोस्तों, मतगणना हुई। क्लियर? यदि क्वेश्चन पहले समझे, पहले प्रश्न को समझे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनके लिए 2 बार मतगणना कराई गई, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्वेश्चन समझे पहले कि हमारे भारत के 15 राष्ट्रपतियों में ऐसे कौन से राष्ट्रपति बने, जैसे कौन से राष्ट्रपति हुए जिनके लिए 1 बार नहीं दोस्तों 2 बार मतगणना कराई गई। तो ऐसा नाम किसका आता है सौभाग्यशाली? तो दोस्तों डॉक्टर बी गिरी। क्या नाम आएगा? डॉक्टर बी गिरी। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर बी गिरी भारत के एकमात्र, डॉक्टर बी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए 2 बार मतगणना कराई गई। क्या कराई गई दोस्तों? मतगणना कराई गई। क्लियर है? यदि आता है कल प्रश्न कि भारत के ऐसे कौन सी राष्ट्रपति हुए जिनके लिए 2 बार मतगणना कराई गई, तो डॉक्टर बी गिरी। कौन हुए दोस्तों? डॉक्टर बी गिरी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कल एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में जन्मे, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जन्मे, मध्य प्रदेश में जन्मे बने राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न समझेंगे दोस्तों। हमने कहा कि मध्य प्रदेश में जन्मे बने राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जन्मे बने राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उनका नाम आएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम आएगा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्लियर है दोस्तों? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के, दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के एक ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। दोस्तों हाल ही में यह पीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये 9वें नंबर के, कौन से नंबर के? 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। क्लियर है ना? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? अपने भोपाल से संबंध रखते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। किस नंबर के? 9वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्लियर दोस्तों? अगला क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? चलिए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम लाइट की। चलें, तो हमने बात की है कि मध्य प्रदेश में जन्मे बने राष्ट्रपति, यानी मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से सौभाग्यशाली व्यक्ति हुए जिन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमने बात की है
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो मध्य प्रदेश की राजधानी अर्थात भोपाल से संबंधित है, इन्हें भी राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ है और ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के समय राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन समझिए, पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा दोस्तों, कब की बात करने जा रहे हैं? 73वें संशोधन। याद रखिएगा 73 नंबर का संशोधन कब किया गया था? 1992 यानी 1992। तो अपन प्रश्न को समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के समय राष्ट्रपति कौन थे? पंचायती राज व्यवस्था के समय राष्ट्रपति, तो दोस्तों याद रखिएगा पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव। क्लियर दोस्तों? यानी नरसिंह राव। याद रखिएगा, कहीं कहीं नरसिंह राव या नरसिम्हा राव, तो याद रखिएगा पी.वी. नरसिम्हा राव। क्लियर दोस्तों? कि कभी कल प्रश्न आता है कि दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के समय भारत के राष्ट्रपति थे कौन? आपके पी.वी. नरसिम्हा राव साहब। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव साहब। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया। बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया। वीटो पावर यानी एक स्पेशल शक्ति होती है दोस्तों। जिस प्रकार से हम यूएनओ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें दोस्तों, चाइना अपने वीटो पावर का प्रयोग करके भारत को हर बार लगभग 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनने से रोक चुका है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल ब्रह्म शक्ति जिसे कहें या वीटो पावर कहें, वह शक्ति प्राप्त होती है। तो कल क्वेश्चन आया है कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया, तो दोस्तों याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम आएगा? ज्ञानी जैल सिंह। यानी ज्ञानी जैल सिंह हमारे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया था। यानी भारत के 15 राष्ट्रपतियों में एकलौते ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने वीटो पावर का क्या किया था दोस्तों? प्रयोग किया था। क्लियर? वीटो पावर का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपके ज्ञानी जैल सिंह। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति। क्लियर दोस्तों? अपन क्या बात करने वाले हैं? कार्यकाल के दौरान, यानी जब कार्यकाल चल रहा था, कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति अर्थात भगवान को प्यारे, अल्लाह को प्यारे होने वाले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा नाम आएगा? डॉक्टर जाकिर
जाकिर हुसैन और अली फखरुद्दीन अहमद। क्लियर हुआ दोस्तों। कार्यकाल के दौरान मरने वाले तो केवल 2 राष्ट्रपति रहे दोस्तों। एक नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन सा नाम आता है दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरा नाम आएगा अली फखरुद्दीन अहमद। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन और अली फखरुद्दीन अहमद भारत के ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कार्यकाल के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए, अर्थात कार्यकाल के समय इनकी मृत्यु हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन और अली फखरुद्दीन अहमद की। क्लियर दोस्तों। कल प्रश्न आता है कि कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति कौन है, कितने राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों केवल 2 हैं। उनमें से हमने नाम भी बता दिया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और अली फखरुद्दीन अहमद ये भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। क्लियर, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी बात समझेंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव कौन लिए है? तो दोस्तों याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखिएगा दोस्तों। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो दोस्तों याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती है। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। लेकिन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव लिए हुए हैं। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। अभी अपन ने प्रथम की बात की, नाम बताया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा उनका नाम आएगा द्रौपदी मुर्मू। और जो वर्तमान की भी है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। जो 15वें नंबर की वर्तमान प्रेजेंट की है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा दोस्तों ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और यही भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी। क्लियर। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रणब मुखर्जी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्र सरकार के अधीन
सरकार के अधीन वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा दोस्तों, प्रणब मुखर्जी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्र सरकार के अधीन यानी भारत सरकार के अधीन वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। यानी प्रणब मुखर्जी हमारे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। किसके रूप में कार्य किया था? वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि ऐसे भारत के कौन से राष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, उनका नाम क्या आएगा? उनका नाम आएगा प्रणब मुखर्जी। यानी प्रणब मुखर्जी याद रखिएगा दोस्तों, ये वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। किसके रूप में कार्य कर चुके हैं? वित्त मंत्री। और बाद में क्या बन गए दोस्तों? बाद में बन गए ये राष्ट्रपति। क्या बने हैं? राष्ट्रपति। यानी पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और फिर इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किया? कार्य किया था। किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि और भारत के दूसरे राष्ट्रपति, यानी पहले राजेंद्र प्रसाद हैं, तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा, उनका नाम आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम आएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी पहले राष्ट्रपति तो सबको पता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में मान लो न मिले तो कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति कौन बना? तो दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी कहलाते हैं। दोस्तों आपको ज्ञात है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति। प्रश्न समझेंगे दोस्तों कि भारत में ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया है, यानी भारत रत्न प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति। तो देखेंगे दोस्तों, पहला नाम आएगा अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सेकंड नाम देखेंगे दोस्तों, दूसरा नाम आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम आएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर तीसरा नाम आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम आएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला नाम आएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और क्या नाम आएगा? पांचवा नाम प्रणब मुखर्जी। क्या नाम आएगा दोस्तों?
प्रणब मुखर्जी। कल प्रश्न आता है कि भारत के अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गिनती आएगी तो 5। कितने होंगे? 5। यानी पहला नाम क्या आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। यानी ये भारत में 5 ऐसे राष्ट्रपति हुए दोस्तों जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। कभी ये क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1954 में किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया दोस्तों? तो 1955 में। कब दिया गया था? 1955 में। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति की बात है तो पहले अपन राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे कि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और दोस्तों जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली को जब भारत रत्न दिया गया था उस समय ये प्रेसिडेंट नहीं थे बल्कि वाइस प्रेसिडेंट थे, अर्थात उपराष्ट्रपति पद पर पदासीन थे दोस्तों का 1954 में। तो 5 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। क्लियर है? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। दोस्तों राष्ट्रपति का पद संभालता है। प्रश्न समझेंगे दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का पद संभालता है। यदि किसी कारण से मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है या खाली होता है तो उसका पद कौन संभालेगा दोस्तों? तो उसका पद संभालेगा उपराष्ट्रपति। कौन संभालेगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। अब मान लो कि राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है अपने पद से और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, यानी दोनों अनुपस्थित है, तब कौन संभालेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन संभालेगा दोस्तों? हमने क्या बात की कि राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेगा। बिल्कुल सही कहा ना दोस्तों। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कौन संभालेगा उसका पद? तो दोस्तों याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लीजिए भाई साहब कि यह भी अपने पद से अनुपस्थित है। मानना तो है भैया, जैसे मैथ में नहीं मान लेते कि माना राम के पिता X है, तो क्या भैया बोलते हो कि दशरथ हैं? नहीं बोलते ना। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, तो कौन संभालेगा उसका पद? तो दोस्तों याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश कौन संभालेगा? हमने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तीनों अनुपस्थित हैं। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं जो 1+33 वर्तमान में कितने हैं? 1+33। क्लियर है ना दोस्तों? तो इनमें से जो वरिष्ठ अनुभव होगा, कार्य करने का अनुभव होगा, पहुंच होगी, तो दोस्तों वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। क्लियर? किसका पद संभाल लेगा? राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। और दोस्तों याद रखिएगा
नोट डाल के देख लेंगे। विशेष मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जिन्हें दो बार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पद संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभालता है, और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वह भी अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं दोस्तों, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जब ये राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, उस समय हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। दोस्तों ये ना समझना कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश संभालेगा, बात कहाँ की हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय की। तो याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पद संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्लियर है दोस्तों। भारतीय संविधान में एकमात्र न्यायाधीश हैं जिनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालने का क्या मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से संतुष्टि होगी। अगर संतुष्टि है प्लीज़ तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही जो भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उनसे अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई नोटिफिकेशन या महत्वपूर्ण जानकारियाँ टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सकें। कल हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।